सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की जो प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 5:30 बजे तक ये प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग जो है वो चालू रहेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करते हो। प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम हमें कौन से क्राइटेरियाज दिमाग में रखने हैं। एंड मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी यहाँ पर दे दूंगा कि कैसे आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग करनी है। डेमो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कॉलेजेस को कैसे फिल करना है, किस ऑर्डर में फिल करना है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे। बट मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया है कि मैंने इतने हेल्पफुल वीडियोस बनाए बट स्टिल मैक्सिमम लोग जो है वीडियो देख के चले जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। यार इससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, इधर इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं दैट इज डेमो के ऊपर। तो जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज रजिस्ट्रेशन सारा कंप्लीट कर लिया, आपके पास कुछ इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे प्रेफरेंस राउंड जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना। आपको कुछ इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो ग्रुप ए है जिसमें MBBS BDS एंड फिर उसके बाद BPTH, ये सारे कोर्सेज की चॉइस फिलिंग जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारे ग्रुप्स के लिए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसकी डेट जो है वो चली गई है। अगर आपसे गलती से नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन रह गया, तो आप मॉपअप राउंड में भी कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे MBBS और BDS की चॉइस फिलिंग के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड प्रेफरेंसेस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्पेसिफिक डिटेल्स है पहले तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाएगा एंड फिर यहाँ पर एक कॉलेज नेम एंड आपका कोटा आ जाएगा। अगर आपने 1000 रुपीज़ पे किया है तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ स्टेट कोटा एज अ ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने 5000 रुपीज़ पे किया है तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या फिर NRI कोटा करके दिखेगा। अगर आपने 6000 रुपीज़ पे किया है तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखेंगे, स्टेट एज वेल एज NRI इंस्टीट्यूट कोटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने 1000 रुपीज़ पे किया था तो यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेट ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस स्टेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कॉलेज जो है इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। पूरी एक सारी लिस्ट आ जाएगी कि स्टेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट मैंने क्लिक किया हुआ है ना, तो गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट कॉलेजेस सारे कॉलेजेस का यहाँ पे नाम आ जाएगा अलॉन्ग विद दी कोड्स। ठीक है, आई गेस इतना बेसिक समझ में आ गया। तो इस तरह से जैसे ही आप किसी भी कॉलेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 वो आपका कॉलेज आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कॉलेज जब आप सिलेक्ट करोगे प्रेफरेंस नंबर 2 आपका वो कॉलेज यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। MBBS और BDS का जो है वो साथ में यहाँ पे फिल करना है आपको। बस BDS कॉलेजेस का ध्यान में रखना है कि कोड जो है वो अलग होगा। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं MBBS के जिनके अंदर BDS का भी कोर्स है, फॉर एग्जांपल तेरनाम है, फिर उसके बाद आई गेस नायर में भी है। ठीक है, तो उनमें कैसा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कोड ध्यान में रखना। बस कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से BDS का कोड जो है ना वो फिल नहीं कर देना अगर तेरना का फिल कर रहे हो तो। जो कोड्स है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट जो है दैट इज़ CET सेल जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2022 का, उसके ऊपर चले जाना। वहाँ पर जो है वो ब्रोशर आ गया है जिसमें सारे के सारे कॉलेजेस अलॉन्ग विद उनके फैकल्टी, मतलब MBBS BDS BMS सबके कोड्स वहां पे मेंशन किए गए, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन। अब बात करते हैं अपन प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट MBBS कॉलेजेस। तो ये कुछ इस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट होगी, बट प्रेफरेंस लिस्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज की बात करना चाहूंगा। चॉइस फिलिंग में आपको कौन से क्राइटेरियाज को कंसिडर करना है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो 4 ऑप्शन 4 क्राइटेरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट जब प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है तो यहाँ पे एक 5वां क्राइटेरिया आ जाता है एंड दैट इज फीस। ठीक है, और वो क्राइटेरिया ना सबसे टॉप में आ जाता है एज फार एज प्राइवेट कॉलेजेस इज कंसर्न। ठीक है, फिलहाल हम पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे कैसे कंसिडर करना है। सबसे पहले आता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कैंपस हो गया, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, बाकी कॉलेज की फैसिलिटीज हो गई, वगैरह वगैरह क्या क्या उसमें अवेलेबल है, वो सबसे पहली चीज़ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे आपको बिताने हैं। ठीक है, 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड भी अगर आप वहाँ से करते हो तो 5 से 6 साल आपको उस कॉलेज में बिताने हैं। तो वो आप कहाँ पे रहते हो वो काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो मैटर करती है वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे भी ऑप्शन होता है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, मतलब आप बाहर भी रह सकते हो। ठीक है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि वहाँ बाहर लोग रहना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं। तो आप हॉस्टल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आपका हॉस्टल कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है दैट हैज़ डेफिनेटली, मतलब उसको एक डेफिनेटली ज़्यादा वेट मिलता है। जैसे JMC बारामती को फिलहाल में मीरठ से ज़्यादा वेटेज आप दे सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको। सेकेंड अपन बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि आपका जो घर है और जो आपका कॉलेज है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके जितने मार्क्स है, आप फॉर एग्जांपल आप गोंदिया में रहते हो,
ठीक है, आपके मार्क्स है कुछ 650 के आसपास, उस केस में आप मुंबई वाला कॉलेज, इवन दो गोंदिया और मुंबई का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में आप ले सकते हो कॉलेज। बट आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल एकदम बॉर्डर लाइन है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं, नंदुरबार, गोंदिया, चंद्रपुर, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस आपके हाथ में एज फार एज मार्क्स इज कंसर्न। तो उस केस में आप डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन को काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया कंसिडर कर सकते हो, ना कि कट ऑफ या फिर ना कि रेपुटेशन, ठीक है। ये सारे जो है ना फिर फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है कि मेरे अगर घर से पास में है तो ऑब्वियसली मैं वो ले लूंगा, बिकॉज उससे मेरे को बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगेन एग्जाम्पल देता हूँ, आप गोंदिया में रहते हो, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल रहा है बारामती का, ठीक है, मतलब आपके मार्क्स जो है वो बारामती के लिए सफिशिएंट है, उस केस में छोड़ सकते हो गोंदिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसिडर करो। नंबर 2, आपके घर से वो डिस्टेंस कितना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज एमबीबीएस में ऐसे बहुत टाइम आता है कि आपको घर पे जाना पड़ता है, घर वालों की याद आती है, स्पेशली अगर आप बाहर रह रहे हो, मतलब अपने होम टाउन सिटी में रह रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बाहर रहते हो तो डेफिनेटली आपको घर पे जाने की ज़रूरत कभी ना कभी तो पड़ती है, राइट। नेक्स्ट आता है रैंकिंग एंड रेपुटेशन। इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि रैंकिंग एंड रेपुटेशन जो है वो हर चीज़, मतलब इट्स एवरीथिंग, ऐसा मैं अभी फिलहाल के लिए बहुत लोगों के दिमाग में है, धीरे धीरे वो चीज़ क्लियर होती जा रही है, बट स्टिल रैंकिंग एंड रेपुटेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग एंड रेपुटेशन जो है ना वो मोस्टली सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुंबई के कॉलेजेस का कट ऑफ सिर्फ इसलिए ज़्यादा बिकॉज वो मुंबई में है और वो बहुत पहले एस्टैब्लिश किए गए, दैट्स द ओनली रीज़न कि उनका रैंकिंग, उनका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहता है। वही अगर हम देखेंगे कि कोई दूसरा कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल जीएमसी औरंगाबाद, कितना अच्छा कॉलेज है, बट जस्ट बिकॉज वो औरंगाबाद में, उसका कट ऑफ कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मुंबई कॉलेजेस। सिमिलर गोज फॉर जीएमसी नागपुर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस है उनका, बहुत अच्छी फैसिलिटीज, सब कुछ है उनके पास, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट इन मुंबई और इट इज़ नॉट इन पुणे, इवन दो नागपुर इज ऑल्सो अ मेट्रो सिटी, बट स्टिल कंसिडर उतना नहीं किया जाता कि उतना डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द मुंबई, राइट। सो इसलिए नागपुर का कंपेरेटिवली कम कट ऑफ है। और थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है, दैट इज द कॉलेज ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, कि कॉलेज जो है वो कितना पुराना है, कॉलेज जो है वो कितना पुराना है ना, वो सिर्फ एक केस में मैटर करता है कि कॉलेज अगर बहुत ज़्यादा नया है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में जो है ना टोटल 4 कॉलेजेस खुले हुए हैं, राइट। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि जो पुराने कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड है, फॉर एग्जांपल मुंबई का कॉलेज, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर, ये सारे कॉलेजेस आपके अगर रेंज में है, आपके मार्क्स के रेंज में अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली उनको प्रेफर करो। बट अगर वो आपके रेंज में नहीं आते तभी उस केस में आपको जो नए कॉलेजेस है वो उठाना है। नए कॉलेजेस का मतलब क्या होता है, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, या फिर इसी साल खुला हुआ है। इसी साल अगर कोई कॉलेज खुल रहा है ना तो उसको डेफिनेटली प्रेफर मत करना, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, उसी केस में उस कॉलेज को प्रेफर करने को मैं आपको कहूँगा, ठीक है। तो ये 4 जो फैक्टर्स है वो आपको कंसिडर करना है, जो 4 क्राइटेरियाज है फॉर चॉइस फिलिंग, ये आपको कंसिडर करना है वाइल फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म। एज फार एज गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये कंसिडर कर सकते हो, पर प्राइवेट कॉलेज में सबसे जो बड़ा फैक्टर आता है मैंने बताया फीस। आप जो फीस कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ उसी को वहाँ पर आपको फिल करना है। इवन तो फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सेकंड राउंड में जब आप फिल करोगे वहाँ पे कॉशियस रहना कि आप कौन सा कॉलेज जो है वो फिल कर रहे हो, बिकॉज सेकंड राउंड का एडमिशन कंपलसरी है। मॉपअप राउंड में जो है वो आपको अगेन रजिस्टर करके सीट छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फीस जो कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को जो है ना वो एकदम धक्के मार के बाउंड्री पे रह के उनको फीस जो है वो आपको अरेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फीस वहाँ पे टॉप मोस्ट क्राइटेरिया आ जाता है एज फार एज प्राइवेट कॉलेज इज कंसर्न। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है आपको किस तरह से बनना है। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एमबीबीएस दोनों कॉलेजेस यहाँ पे भर दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने इसको कैसे है ना, मैंने इसको सेट्स में डिवाइड किया है, टायर में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट टीयर कॉलेज, ठीक है, टीयर 1 का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि टीयर 1 कॉलेजेस मतलब टीयर 1 सिटीज़ में बेसिकली उनको लोकेट किया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है दैट इज़ जीएसएमसी, फिर उसके बाद बीजीएमसी पुणे, फिर उसके बाद जीएमसी मुंबई। मुंबई और पुणे के कॉलेजेस का कट ऑफ बस एक ही रीज़न से ज़्यादा है कि वो उस सिटी में है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई बहुत नेक्स्ट लेवल फैसिलिटीज़ है। अगर मेरे को कोई पूछता है ना कि जीएसएमसी और एम्स नागपुर जो है उसमें कौन ज़्यादा बेटर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एम्स नागपुर भी सिलेक्ट कर सकते हो। पेशेंट आउटफ्लो अगर आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो उस केस में आप जीएस को प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो फिर एम्स नागपुर का इतने अच्छे फैसिलिटीज़ है ना कि बताओ पूछो मत, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से फिलअप करना है कि पहले टीयर 1 डालोगे, फिर टीयर 2 डालोगे, फिर टीयर 3 और फिर उसके बाद टीयर 4। जो भी कैंडिडेट्स जिनको पता नहीं है कि प्रेफरेंस को बिल्कुल भी कैसे फिल करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे लोग बहुत गलत प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीयर 3 का कॉलेज जो है ना वो पहले डाल देंगे, टीयर 1 का कॉलेज बाद में डाल देंगे। क्यों भाई? जिनका कट ऑफ ज़्यादा है उनको डेफिनेटली पहले प्रेफर करोगे, राइट। अगर आपके एकदम ही ड्रास्टिक कोई चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो आप जो है वो अंबाजोगाई से हो,
आपके रेंज में टीयर 1 के कॉलेजेस नहीं है, आपके रेंज में टीयर 2 कॉलेजेस भी नहीं है, या फिर मान लो टीयर 2 कॉलेजेस है आपके रेंज में और टीयर 3 कॉलेजेस है, आपको चाहिए सिर्फ अंबाजोगाई, क्योंकि मेरे को अंबाजोगाई में ही रहना है, ठीक है, तो उस केस में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल के रख दिया, तब ठीक है। बट आपके रेंज में ना मुंबई के कॉलेजेस है, बट आप अंबाजोगाई से हो और मुंबई के कॉलेज आपके रेंज में भी है, तो ऐसा नहीं कि अंबाजोगाई को पहले डाल दोगे, क्यों डालना भाई, बेटर कॉलेजेस मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये प्रेफर करो ना लिस्ट को, राइट। तो सबसे पहले आप डालोगे मुंबई, दैट इज जीएसएमसी मुंबई, फिर उसके बाद बीजेजीएमसी पुणे, फिर ग्रांट। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है कि बीजेएमसी पुणे ज़्यादा बेटर है या फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज, तो दोनों कॉलेजेस बेस्ट है, दोनों में कोई भी ऐसा मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंसेस होंगे कुछ फैसिलिटीज़ में, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है ग्रांट मेडिकल कॉलेज के पास भी है और बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास भी है, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा कोई कंपैरिजन का पॉइंट बनता नहीं है, तिलक और नायर में से भी आप कोई भी दोनों में से कोई एक उठा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कूपर, आरजीएमसी ठाणे, जीएमसी नागपुर, औरंगाबाद और आईजीजीएमसी नागपुर। ये हो गया आपका दैट इज सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 मतलब टॉप 10 कॉलेजेस, ये आपको इस लिस्ट में भरने हैं, मतलब इस फॉर्मेट में आपको भरना है टॉप 10 कॉलेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप 10 के बाद आता है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में आते हैं टीयर 2 कॉलेजेस, दैट इज सबसे पहले आपका सोलापुर भरोगे, फिर उसके बाद जीएमसी बारामती, फिर उसके बाद जीएमसी मीरज। यूजुअली कट ऑफ वाइज देखोगे ना तो बारामती को नीचे है होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मीरज। मीरज का बस ये है ना कि वो थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, ठीक है। बारामती का कैसा है ना कि वो 4 to 5 ईयर्स ही हो गया उसको अभी फिलहाल तो, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है और इसका एज के हिसाब से ना एंड उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने उसको मीरज से ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी दी है। बाकी मीरज इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखोगे, फैसिलिटी वाइज देखोगे तो बारामती के पास डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है वो मीरज एंड कोल्हापुर, ठीक है। तो सोलापुर के बाद आप बारामती को प्रेफर डेफिनेटली कर सकते हो, फिर उसके बाद मीरज एंड फिर उसके बाद कोल्हापुर। एमजीएमएस वर्धा को मैंने यहाँ पर रेड मार्क में इसलिए किया हुआ बिकॉज एमजीएमएस वर्धा की फीस स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें आपको एक डिपॉजिट भी देना होता है 1,20,000 का, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो डिपॉजिट दोनों को ही देना है, रिजर्व्ड है फिर जनरल, बट जनरल कैटेगरी को फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो अराउंड 2 लाख के आसपास कुछ है एंड रिजर्व कैटेगरी को फीस अराउंड 1 के आसपास कुछ तो है, ठीक है। तो एवरी ईयर इट्स अबाउट 1,60,000 जबकि जनरल कैटेगरी की बात करो, जबकि अगर अपन बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो इट्स अराउंड 1,10,000 के आसपास, ठीक है। 1,10,000 के आसपास सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है, इसमें फीस स्ट्रक्चर मत पूछते बैठना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का कितना है, ठीक है। तो ये कॉलेज जो है ना, इसका और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे खादी कपड़ा जो है ना वो कंपलसरीली पहनना पड़ता है। वहाँ पे सोशल सर्विस कैंप्स होते हैं फर्स्ट ईयर से ही, तो उसमें प्रोज भी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ कुछ कॉन्स भी है वहाँ पे, स्पेशली अगर आपको वर्धा सिटी सूट नहीं होता, आपको वर्धा नहीं जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रेड मार्क किया हूँ कि आपको ये कॉलेज जहाँ पे डालना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा कोई सजेस्ट नहीं करता, मैंने पर्सनली वर्धा नहीं डाला था क्योंकि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, सिंपल रीज़न, ठीक है। तो वर्धा आपके ऊपर है टोटली, आपको जहाँ पे डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आइडियल पोजीशन देखोगे कट ऑफ वाइज तो आप यहाँ पर रख सकते हो या फिर इसको लिस्ट से भी बाहर निकाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। फिर उसके बाद आप जीएमसी नांदेड़ डाल सकते हो एंड दैट कंप्लीट्स योर टीयर 2 सिटी के कॉलेजेस। फिर उसके बाद आता है टीयर 3 कॉलेजेस। टीयर 2 में बेसिकली क्या है ना, इसमें तो भी हायरार्की काफ़ी अच्छे तरह से फॉलो होती है कि आपको यही पैटर्न जो है ना वो फॉलो करना है, ठीक है। और इसमें भी आपको ये पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। इसमें थोड़ा बहुत आप कूपर नायर में थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हो, ठाणे में आप चेंजेस कर सकते हो ऊपर नीचे, बट ये जो टॉप 3 कॉलेजेस है ना इनको वैसे का वैसे ही रहना, तो जैसे मैंने अरेंज किया हुआ है। अब बात आती है टीयर 3। टीयर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मार्क्स जो है वो इसी रेंज में आ रहा होता है। तो टीयर 3 में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं फैक्टर यहाँ पे बोलूँगा आपको वो होगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम होम, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज सारे कॉलेजेस, भले कि आप अंबाजोगाई बोलो, अकोला, लातूर, धुळे, जळगाव, यवतमाल, ये सारे कॉलेजेस नियरली द सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बस इसमें एक है कि धुळे और जळगाव में से आप डेफिनेटली धुळे को प्रेफर कर सकते हो बिकॉज जळगाव अभी सिर्फ 2 से 3 साल पुराना हुआ है, ठीक है। धुळे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा पेशेंट इन्फ्लो जो है वो वहाँ पर रहता है, ठीक है। सो आप इनमें जो है कोई भी आप दैट इज़ अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप अंबाजोगाई से बिलोंग करते हो, अकोला के पास रहते हो, लातूर के पास, धुले, यवतमाल, जलगांव, इनके पास में रहते हो तो डेफिनेटली टीयर 3 में इनको आप टॉप में रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीयर 3 को सीधा टीयर 1 में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान में रखना। मैं जैसी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बता रहा हूँ ना उसी तरह से आपको भरना है, बस ऊपर नीचे कुछ माइन्यूट चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके दैट इज बॉटम मोस्ट कॉलेजेस और नए कॉलेजेस। अब ये जो नए कॉलेजेस है ये पिछले साल ही खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको नए कॉलेजेस को ऑप्ट करना है कि नहीं करना। बिकॉज देखो नए कॉलेजेस का मैं प्रॉब्लम को बता देता हूँ, आपके पास कोई सीनियर्स नहीं होंगे, ठीक है। एज फार एज दीज 3 कॉलेजेस कंसर्न, वो खुद अभी फर्स्ट ईयर्स में है, वो आपको हार्डली कुछ गाइड कर सकते हैं। तो सीनियर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, और सीनियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी कॉलेज में, भले ही आप सेकंड ईयर सीनियर्स बोलो, थर्ड ईयर सीनियर्स बोलो, इंटर्न्स बोलो, रेजिडेंट्स बोलो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी इंपॉर्टेंस मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके टीयर 1 ऑप्शन आपके हाथ में, टीयर 2 ऑप्शन हाथ में, टीयर 3 ऑप्शन आपके हाथ में है,
ठीक है। टीयर 3 तक आपके ऑप्शंस हाथ में है ना, तो डेफिनेटली जो लास्ट कॉलेजेस है और जो नए कॉलेजेस है उनको प्रेफर नहीं करना। लास्ट कॉलेजेस और नए कॉलेजेस को प्रेफर करने का बस एक ही क्राइटेरिया कि आपके हाथ में बस यही 2 ऑप्शंस है, नहीं तो फिर इनको प्रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर की तरफ, ठीक है, भले ही आप वहाँ से बिलोंग करते हो चाहे ना करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 4 कॉलेजेस, चंद्रपुर, नंदुरबार, गोंदिया, इस तरह से आप इनको अलाइन कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये हो गया आपका पूरा गवर्नमेंट कॉलेजेस का सेटअप, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको जो लिस्ट है वो आपकी अरेंज करके लेनी है। इसमें ध्यान से समझ लेना, कोई बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंजेस नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स जो है वो जीएमसी नागपुर जितने हैं, बट मैं तो भाई लातूर में रहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लातूर को सीधा टॉप पर रख दूंगा, ऐसा नहीं करना है। लातूर से डेफिनेटली जीएमसी नागपुर जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो टीयर 1 कॉलेज आपको किसी भी केस में मिल रहा हो, भले ही उसका बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर उसका डिस्टेंस हो, प्लीज़ उस केस में दैट इज़ टीयर 1 को ही प्रेफर करना ओवर एनी टीयर 3 कॉलेज, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 में आप डेफिनेटली ऊपर नीचे सोच सकते हो, बट टीयर 1 और टीयर 3 का कोई कंपैरिजन नहीं है। टीयर 1 का कॉलेज मिल रहा है, उठा लो टीयर 3 के मुकाबले, ठीक है। तो मैंने आपको कंपैरिजन भी समझा दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने जैसा कि आपको बताया, जो फीस आपको कंफर्टेबली अफोर्ड होता है आपके पेरेंट्स को, वो आपको फिल करना है। अब बात होगी कि ठीक है भैया, हम सारे कॉलेजेस का फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उस केस में ना ये लिस्ट को फॉलो कर देना, ठीक है। सारे कॉलेजेस का फीस अगर अफोर्ड कर सकते हो, ये लिस्ट कर देना। मान के चलो आप जो है ना वो ये 3-4 कॉलेजेस का जो फीस है ना वो अफोर्ड कर सकते हो। अब उनका हम ऑर्डर किस तरह से रखेंगे, तो मैंने जिस तरह से ऑर्डर में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप ये 4 कॉलेजेस, ये कुछ कॉलेजेस जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पर के, तो उनको इस लिस्ट में जो है ना इसमें अरेंज कर देना, ठीक है। इसमें भी फॉर एग्जांपल आप इनका फीस भी अफोर्ड कर सकते हो, आपने ये भी अरेंज कर दिया। उसके बाद आप देखो कि आपका डिस्टेंस वाइज सिटी कितना है, ठीक है। आपका जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली अगर आप जैसे जैसे नीचे जाते हो। टॉप के जो आपको मिल रहे हैं ना अगर प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सही, उठा लेना। बट अगर आपको नीचे के जो प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं तो उसमें आप डिस्टेंस को क्राइटेरिया कंसिडर कर सकते हो। फीस को ध्यान में रखना, टॉप मोस्ट क्राइटेरिया फीस होना चाहिए आपका, उसके बाद आएगा आपका डिस्टेंस, उसके बाद आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट स्टफ। फीस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आपको दोनों का बता दिया। तो आप में से जिनके भी गवर्नमेंट के एकदम बॉर्डर लाइन चांसेस बन रहे हैं ना, तो मैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आपके फीस स्ट्रक्चर में जो भी आपके बजट में जो भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, वो आप फर्स्ट राउंड के लिए डाल सकते हो। सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस डालना है नहीं डालना है आपके ऊपर है। मॉपअप राउंड में भी डालना है नहीं डालना है, क्योंकि मॉपअप राउंड में तो कंपलसरी एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर उठा लिया तो, ठीक है। नहीं उठाओगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सेकंड राउंड में नहीं उठाते तो ठीक है, मॉपअप के में तो थोड़ा भी चांस तो भी आपके पास, राइट। सो कुछ इस तरह से आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना वो आपकी भरनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, इसका यहाँ पर की तरफ स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपको कुछ इस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। भले ही आप स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर आप स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हो, आप इस प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। बस यहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फॉलो कर लेना, और उसके बाद जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इसके नीचे से, जिनको प्राइवेट कॉलेजेस नहीं चाहिए, बेसिक लॉजिक है कि ये कॉलेजेस नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक जीएमसी उस्मानाबाद तक जो है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसके बाद के जितने भी मैंने मेंशन किए हुए हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। आई होप वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आप में से बहुत लोग मैंने देखा है 50% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो यार देर किस बात की करिए, सब्सक्राइब करो तो जल्द से जल्द हम 10,000 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही काउंसलिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है ना वो भी हिट करके रखना, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है ना वो आपसे मिस ना हो जाए, राइट। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।